एक बार फिर सोच ले, क्या ये तेरा आखिरी फैसला है? तू सोच ले, मैंने अपना फैसला कर लिया है और जाकर मेरे साथ भीख मांग। भीख मांगने से आज तक किसी का कोई भला नहीं हुआ, तो मेरे साथ चल, हम इकट्ठे ही कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तू खामखा ये पुड़िया गर्दन में लटका के फिरेगा, तुझसे ये पुड़िया कोई भी नहीं लेने वाला। ऐसी बात नहीं है भाई, इंसान मेहनत मजदूरी करके भी आगे जा सकता है। ठीक है, तुझे अपनी इस पुड़िया पे इतना यकीन है ना, तू जाकर ये पुड़िया बेच और मैं शाम तक भीख मांगता हूँ और शाम को बैठ के हिसाब कर लेंगे कौन कितना ज्यादा कमाता है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को। अल्लाह, पहली बुढ़ी 50 रुपए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। पुड़िया ले लो, पुड़िया 50 की एक, 50 की एक पुड़िया ले लो, पुड़िया। अरे भाई साहब, पुड़िया लोगे? 50 रुपए की एक है। ये पुड़िया 50 रुपए की है? अरे भाई जान, यहाँ पे इतनी महंगी चीजें कोई नहीं लेता। अरे भाई साहब, 50 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। आप इसकी क्वालिटी और मेयार चेक करो। अच्छी चीज खिलाओगे तो बच्चों की अच्छी सेहत बनेगी। और जा जा अपना काम कर, तेरे जैसे 36 फिरते हैं। 10-20 वाली है तो अपने बात कर। नहीं भाई साहब, 10-20 वाली तो नहीं है, आपको जहाँ से मिलती है वहाँ से ले लें। अच्छा बात तो सुनते जाओ भाई। जी साहब, कितनी पुड़िया चाहिए? मुझे लगता है तेरा नया नया कारोबार है और भाईजान ये गरीब पोश इलाका है। 10-20 वाली पूड़ियाँ लाओगे तो आपका कुछ बनेगा। बात तो सही है भाई साहब की, सुबह से फिर रहा हूँ, 50 वाली एक पूड़ी भी नहीं बिकी। ऐसा करता हूँ 10-20 वाली लेके आता हूँ, चलो उससे मुझे रोजी रोटी तो मिलेगी। ठीक है भाई साहब, मैं अभी 10-20 वाली लेके आता हूँ। मैं 10 मिनट तक बैठा हूँ, अगर तू आ गया मैं तेरे से ले लूंगा। शाम पे नबीना मुताज की मदद कर दो बाबा, अल्लाह भला करे बाबा। अल्लाह के नाम पर खरा दे दो भाई साहब। भाई साहब, लगता है आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं 10-20 वाली पुड़िया लेके आ गया हूँ। हाँ ये हुई ना बात। ऐसा कर, 100 रुपए की एक पत्ती दे दे पूरी। जी साहब, अभी देता हूँ। कौन सी वाली चाहिए? ये दे दो। हाँ ये दे। जमेरात भरी मुराद, इस गरीब की मदद कर दे, अल्लाह तुझे बहुत देगा। यार कितना हट्टा कट्टा तो कमा नहीं सकता। चल दफा। शाम हो गई, अभी तक साला नहीं आया, लगता है अभी तक उसकी पूड़ियाँ नहीं बिकी होंगी। देख भाई, मेरी सारी पुड़िया खत्म हो गई हैं, बिक गई हैं सारी की सारी। कितना प्रॉफिट हुआ है? पूरा 150 रुपया। 150? और यहाँ 600 रुपए कमा के हूँ, 600 रुपए। लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ, क्योंकि 1000 रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से मुझे 150 रुपया प्रॉफिट हुए। 150 रुपया और 1000 रुपया मैंने एडवांस में माल के लिए जमा भी करवा दिया है। अच्छा, तो मेरी तो 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, पूरे 600 रुपए हैं, पूरे 600 रुपए। मैं कल अपने बिजनेस में 150 रुपए ऐड कर दूंगा। इस तरह से मेरा बिजनेस 1150 रुपए का हो जाएगा। इसी तरह डेली का प्रॉफिट मैं ऐड करता जाऊंगा। जरा सोच, इस तरह से प्रॉफिट ऐड कर करके हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। चल बे चल, तू अपना ये घटिया बिजनेस कर और मैं अपनी भीख मांगता हूँ। और अब हमारी मुलाकात पूरे 1 साल बाद होगी। ठीक है फिर जा। अबे साले, कहाँ है तू? पूरा 1 साल हो गया है, आ रहा हूँ तुझसे मिलने। अरे भाई, ये देख, तेरा भाई भीख मांग मांग कर कितना कामयाब हो गया। और ये देख आईफोन। अरे वाह यार, तूने तो वाकई बहुत कुछ जमा कर लिया है। लगता है अभी तक तू पैदल है और कपड़े भी नॉर्मल से पहने हुए हैं, लगता है तेरी पुड़िया वगैरह नहीं बिक रही। अच्छा चल आ मेरे साथ, तुझे दिखाता हूँ कुछ। भीख मांग मांग कर पता नहीं कितनी तरक्की कर ली और ये साला अभी वही का वही है। जरा बताना इसको कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। मेरे बॉस ने यही पुड़िया बेच बेच कर इतना बड़ा गोदाम बना दिया और घर और गाड़ियां बना लिया। जरा देखो तो सही। याद है आसिम, मैंने तुझे एक दिन कहा था कि अपना बिजनेस कर लो। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इंसान एक ना एक दिन जरूर तरक्की कर लेता है। लेकिन भीख मांगना सिवाय शर्मिंदगी के कुछ भी हासिल नहीं होता।